आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Hope you all are doing good. Students, we are going to discuss a term Suggestopedia. What is a Suggestopedia? ये सेकंड लैंग्वेज लर्निंग की एक टर्म है, यानी एक सजेशन है कि सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग किस तरह की जाए. सजेस्टोपीडिया, इसके फाउंडर हैं जॉर्जिया लेज़ानोव. उन्होंने 1970 में इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था. इट ऑल इज़ अबाउट रिलैक्सिंग एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. यानी आप स्टूडेंट्स से उनकी मर्ज़ी पूछते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल फील करने में हेल्प करती हैं और कौन सी चीज़ें डिस्कम्फर्ट देती हैं. और वो तमाम चीज़ें जिनसे स्टूडेंट्स डिस्कम्फर्ट होते हैं उन्हें आप क्लासरूम से एक्सक्लूड कर देते हैं, और वो चीज़ें जो स्टूडेंट्स की लर्निंग में हेल्प करती हैं, उनकी लर्निंग को प्रमोट करती हैं, उन्हें ऐड कर देते हैं. स्टूडेंट्स की पॉजिटिव सजेशंस को प्रमोट किया जाता है और यहाँ पे विजुअलाइजेशन को एम्फसाइज किया जाता है. ये एक तरह का साइकोलॉजी लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस है, यानी साइकोलॉजी के थ्रू लैंग्वेज किस तरह लर्न की जाती है ये इस पे बात करता है. यहाँ पे मेंटल ट्रीटमेंट होता है. आप पहले कहते हैं आई थिंक आई कैन, मेरा ख्याल है मैं कर सकता हूँ. आई थिंक आई कैन यानी मेरे ख्याल में मैं ये कर सकता हूँ. और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जब आप सोचते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक यस आई थिंक आई कैन, देन यू थिंक आई कैन, and then there comes a stage when you think yes I can do it. So you can learn target language with the help of it. Suggestopedia helps a lot in second language learning. It all is about student suggestions. Next heading है classroom setting in Suggestopedia. Suggestopedia में classroom की setting किस तरह की होनी चाहिए. In Suggestopedia, comfortable seating arrangement with dim lighting is given to students in order to have inviting and appealing feelings for learners. Zainuddin 2011. Zainuddin 2011 में कहते हैं कि स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल जोन दिया जाए लैंग्वेज लर्न करने के लिए. उन्हें डिम लाइट दी जाए ताकि उनमें मैच्योरिटी की फीलिंग्स हों. उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जो उन्हें अट्रैक्ट करे. क्लासरूम सेटिंग को हम समझते हैं इसके प्रिंसिपल्स के थ्रू. ये सजेस्टोपीडिया की करेक्टरिस्टिक्स के तौर पर भी जानी जाती हैं. सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है पेरिफेरल लर्निंग, प्राइमरी पेरिफेरल लर्निंग. द लर्निंग और टीचिंग मेथड इज़ नॉट टीचर सेंटर्ड. ये टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं है, यानी इसमें इन्वायरमेंट टीचर सेंटर्ड नहीं होता. ऑन बोर्ड लेक्चर नहीं होते, मल्टीमीडिया लेक्चर नहीं होते, कोई टेक्स्ट बुक के थ्रू लेक्चर नहीं दिया जाता. सजेस्टोपीडिया में पेरिफेरल लर्निंग की जाती है, यानी जो चीज़ें उससे हट के होती हैं, क्लासरूम से हट के होती हैं, उस सेंटर से अलहदा होती हैं, वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं इसमें. जिस तरह पोएट्री, चार्ट्स, पोस्टर्स, म्यूज़िक, कार्ड्स, लाइटिंग फैक्टर्स, इन सब के थ्रू लैंग्वेज सिखाई जाती है सजेस्टोपीडिया में. ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है. मीन पोएट्री के थ्रू सेकंड लैंग्वेज सिखाई जाती है. ऐसा माहौल बन जाता है जिससे स्टूडेंट्स का माइंड ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करता है. नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन. द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू क्लोज देयर आइज एंड ट्राई टू फील एंड इमेज द थिंग्स बीइंग फेड. यहाँ पे स्टूडेंट्स मेंटल इमेज बना देते हैं. मीन्स जो चीज़ें टीचर बता रहा होता है स्टूडेंट से कहा जाता है आंखें बंद करें और अपना मेंटल इमेज बनाएं. स्टूडेंट्स अपने जहन में एक ड्रामा चलाते हैं, एक फिल्म की तरह उनका माइंड वर्क करता है. जो चीज़ें टीचर बता रहा होता है वो चीज़ें स्टूडेंट्स खुद से इमेजिन करते हैं. इस तरह उनकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है. यही तरीका सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में भी अपनाया जाता है. इट हेल्प्स अ लॉट टू लर्न सेकंड लैंग्वेज. नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स हैं. सेकंड लैंग्वेज कैन बी लर्नड इन 24 डेज, और इन 24 डेज में 1800 न्यू वर्ड्स भी लर्न किए जा सकते हैं. यहाँ पे मेमोरी पावर इन्वॉल्व्ड होती है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है. उसके साथ साथ वोकैबुलरी, डायलॉग्स, ट्रांसलेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इन्हेंस होती हैं. मेमोरी पावर किस तरह इन्वॉल्व होती है. मेमोरी पावर यानी जो स्टूडेंट्स इमेज बना रहे होते हैं अपने माइंड में, उस इमेज के थ्रू वो चीज़ें स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम तक याद रह जाती हैं. उनकी मेमोरी में वो सेव हो जाती हैं उन इमेजेस के थ्रू.
اسی طرح سیکنڈ لینگویج لرن کی جاتی ہے۔ سیکنڈ لینگویج لرننگ کے اور فیکٹرز جیسے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ اینڈ آڈیو لنگوال میتھڈ، اس پر ویڈیوز بھی میرے چینل پر اپلوڈڈ ہیں، ان کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت بھی اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ اسی طرح آپ کے انفارمیشن میں تھوڑا تھوڑا اضافہ ہوتا رہے اور ہم بار بار ملتے رہیں۔ جزاک اللہ۔